हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो हम अपना मैथ कर रहे थे, ठीक है, 9th और 10th का मैथ कर रहे थे अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, है ना, कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से गैप हो गया। तो अब ये हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अब गैप नहीं होगा, अब कंटिन्यू क्लास आएगी हमारी, ठीक है। हमने 9th क्लास का पहला चैप्टर बिल्कुल ख़त्म कर लिया था, हमें 12 क्लास लगी थी, 12 क्लास में हमने पूरा ख़त्म कर लिया था। अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको वहीं पे प्रैक्टिस कराई थी, काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, आर.डी. शर्मा की हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन एक सीक्वेंशियल वे में, ताकि आपको जब आप प्रैक्टिस करें आर.डी. शर्मा से कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत वीडियो खोलो और वहीं पे चले जाओ, क्योंकि सीक्वेंस में है तो आपको आइडिया भी रहेगा कि वीडियो की किस लेंथ पे जाके वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं, ये है 4th एक्सरसाइज, ठीक है। 4th एक्सरसाइज का एक पार्ट इसमें है, एक पार्ट आगे आएगा, ठीक है। ये 2 पार्ट में हम ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सब आपको पता ही है कि हम इस चैनल पर क्या क्या कर रहे हैं। 9th और 10th का कंप्लीट मैथ करने का वादा हमने करा है आपसे, कंप्लीट करेंगे, सीक्वेंशियल वे में करेंगे और उसके साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गैप हो गया, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हुआ, ठीक है। अब नहीं होगा गैप, अब कंटिन्यू क्लास आएगी हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन इर्रेशनल नंबर। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है इन क्वेश्चंस में, आपको कई बार मैं करा चुका हूं। हर वीडियो में जब भी हम कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसमें मैं आपको ये कराता हूं, ठीक है। देखिए, डिफाइन एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, जिसको अगर हम P अपॉन Q फॉर्म में लिखें, अगर हम P अपॉन Q फॉर्म में लिखें तो P और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इनमें से कोई एक, P या Q, 0 इज नॉट इक्वल 0 नहीं, सॉरी, इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। P या फिर Q, इनमें से कोई एक इंटीजर नहीं होगा, तभी हम इसको इरेशनल बोलेंगे, है ना। हो सकता है एक इंटीजर हो जाए, P इंटीजर हो जाए या Q इंटीजर हो जाए, लेकिन दूसरा इंटीजर नहीं होगा। दोनों इंटीजर हो गए तो फिर वो रैशनल नंबर बन जाएगा। और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कभी टर्मिनेट नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा, और नॉन रिकरिंग होगा, मतलब वो रिपीट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बार बार 3 3 3 3 ऐसे आ रहा है या कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, वो सब नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो, जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अगर फिर भी आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, है ना। और अगर हम उनको P अपॉन Q फॉर्म में लिखें तो उनमें से P या फिर Q दोनों इंटीजर होना पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई एक जो है वो नॉन इंटीजर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे इनको स्पीड से। एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर्स डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स। सबको पता है रैशनल नंबर डिफर क्या कहते हैं, फिर से रिपीट कर देता हूं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको P अपॉन Q फॉर्म में लिखें तो Q 0 नहीं होगा, P और Q दोनों इंटीजर होंगे। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P अपॉन Q फॉर्म में लिखें तो P और Q दोनों इंटीजर नहीं हो सकते, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखें तो जो हमारे रैशनल नंबर हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा, रिकरिंग होगा, ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो। और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो वहां से हम पहचान सकते हैं, यहां पे हम लिख भी सकते हैं। फटाफट आगे चलते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। अब आपको डेफिनेशन अच्छे से पता है, हम यहां से फटाफट कर सकते हैं। आप मुझे बताओ 7 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो किस में आएगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया, इर्रेशनल। IR लिखेंगे इरेशनल को, रैशनल को R लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा, अब देखो आप ये रूट 4 है तो ये हमारा जब बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, है ना। और 2 तो हमारा क्या है, इंटीजर है भाई, 2 अपॉन 1 लिख सकते हो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसा हो गया, रैशनल हो गया। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बस देख लेना, टॉपिक से हल्का सा हट गया, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे रूट 4 है, कुछ लोगों को लगता है कि इसका आंसर +-2 होगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है ना। इसका आंसर बेटा हमेशा +2 होगा। रूट के बाहर जो वैल्यू आती है वो कभी नेगेटिव में नहीं आती।
रूट के बाहर इमेजिनरी नंबर आएगा अगर वो नेगेटिव रहा होगा तो, ठीक है। अब मैं इमेजिनरी वाले कंसेप्ट में नहीं जा रहा बिल्कुल भी, रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ध्यान रख लेना इस बात को, अभी रट लो बाद में समझ आ जाएगी। दूसरी बात, अगर मान लो देखो दो चीजें हैं, अगर लिखा है x² इक्वल टू 4 या फिर लिखा है x इक्वल टू √4, दोनों में काफी अंतर है। आप यहां पर देखो, अगर मैं x की वैल्यू चाहे 2 पुट करूं तो भी 4 आएगा, मैं x की वैल्यू -2 पुट करूं तो भी 4 आएगा। तो यहां तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू +-2 होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर जो स्क्वायर रूट ले रखा है हमने, अब ये बात अच्छे से समझ लेना, जब इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगी कि जो 4 है ना हमारा, जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। रूट के बाहर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि मैं इमेजिनरी कंसेप्ट आपको पढ़ाना नहीं चाहता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना, आपके सिलेबस में है, तो बस इतना याद रख लो अभी खाली। ये क्या आएगा आपका, ये +2 आएगा, ठीक है, +-2 इसमें मत लिख देना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ वापस, तो √4 की वैल्यू हमारी 2/1 आ गई, तो रैशनल हो गया। 2 + √3, एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का सम क्या होता था, हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल होता है, ठीक है। आप देख लो 2 में √3 को ऐड करोगे तो ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया, ठीक है। आगे आइए, √3 + √2, इर्रेशनल और इर्रेशनल का सम करोगे हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा, तो ये क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। ये वाला देखो इर्रेशनल इर्रेशनल, तो ये भी क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। यहां पर देखो, इसको डायरेक्टली मत बोल देना, आइडेंटिटी याद है, a - b का होल स्क्वायर, पहले ओपन करते हैं। a² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 × √2 × 2, ठीक है। 2 × ab होता है ना, तो ये हमारा कितना बन गया, 2 + 4 - 4 √2, ठीक है। तो यहां से आया 6 - 4 √2। अब आपको पता है ये तो एक इर्रेशनल नंबर है, ये वाला इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल में रैशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इर्रेशनल आता है, और इर्रेशनल में फिर रैशनल को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, क्या आता है, इर्रेशनल आता है। तो ओवरऑल ये हमारा क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर बन गया। समझ में आ गई बात। अब देखो कई बार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें जब आप ये आइडेंटिटी ओपन करोगे तो यहाँ पे रूट भी खत्म हो जाएगा, अभी दिखाऊंगा शायद इसमें भी है 1-2 क्वेश्चन ऐसा, इसलिए डायरेक्ट आंसर नहीं देना, पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हमको किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना है। ये वाला ये देखो, ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया। अब आप बताओ, इसे आप देखते ही अगर बोलते सर √2 आ रहा है तो ये तो इर्रेशनल हो जाएगा, नहीं होगा इर्रेशनल। आप इसमें आइडेंटिटी तो लगाओ, a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती थी, a + b एक ब्रैकेट में, a - b दूसरे ब्रैकेट में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रिवर्स में चले जाओ, a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बना, 4 - 2 क्या आ गया, 2 आ गया, और ये तो रैशनल है। समझ में आ गई बात। यही मैंने आपको जब मैं कंसेप्चुअल सीरीज पढ़ा रहा था आपको, उस टाइम में मैंने आपको बोली थी ये बात, है ना। इन बातों का स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। अब वापस देख लो, a - b a + b, आइडेंटिटी बन गई a² - b², a² हो गया हमारा कितना 4, b² कितना हो गया 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, रैशनल नंबर बन गया। आ गया ये, इसमें फिर से आइडेंटिटी ओपन करो फटाफट, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये नंबर जो है ना सीक्वेंस में है, RD शर्मा की बुक के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में है, आप किसी को भी उठा के देख सकते हो, ठीक है। +2 × a × b, अब आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये तो 2 बन गया, ये 3 बन गया, 2 √6 बन गया। अब √6 तो आपको पता इर्रेशनल है ना, तो ये हमारा बना 5 + 2 √6, ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल में रैशनल का मल्टीप्लाई करा, इर्रेशनल बना, इर्रेशनल में रैशनल को ऐड किया तो भी इर्रेशनल बना, तो ओवरऑल हमारा क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है सिर्फ। आगे आ जाओ, √5 - 2 भी सीधी सी बात है, इर्रेशनल में से रैशनल को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, इर्रेशनल बनेगा। √23 आपको पता है प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, तो हमेशा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। इस पे आइए, √225 है ना, सबको पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो अब आप खुद बताओ इसका आंसर मैं +-15 लिखूं या +15 लिखूं, बताओ। ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये आंसर सही है, +15 होगा। रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, ध्यान रख लेना। आगे आ जाओ, ये देखो डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट हो रखा है, तो सीधी सी बात है क्या है, रैशनल है, और ये भी क्या था, रैशनल था, रैशनल है ना। और ये भी हमारा क्या है, रैशनल है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट हो रखा है, तो रैशनल है। आगे आ जाओ, ये देखो, अब आप मुझे बताओ, देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रखा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है,
लेकिन रिपीटिंग तो हो रखा है 478 478, तो आगे भी यही आएगा 478 478, ठीक है। तो अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, मतलब कि रिकरिंग है, तो वो क्या बन जाता था, रैशनल नंबर बन जाता था, है ना। इस बात का ध्यान रखना। आगे आ जाओ 1.10 देखो रिपीट नहीं हो रहा, आपको लग रहा होगा देखने में रिपीट नहीं हो रहा, पैटर्न बन रहा है। 1 जीरो थी, 2 जीरो हो गई, 3 जीरो हो गई, 4 जीरो हो गई, बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना, और ना ही ये रिकरिंग है, तो ये क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर बन गया। बोलो इतने पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे चलते हैं। आइए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑफ, यहाँ पे होगा रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स है ये, रैशनल नंबर्स जो भी रैशनल है उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी पूछा है आपसे। देखो भाई कितना आएगी, √4 है तो बाहर वैल्यू कितनी आएगी, +2, तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया, है ना, और रैशनल है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी यही है 2, भाई 2.00 लिखो मत लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ अगर हम इसको सॉल्व भी करें, आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 2 लिख सकते हो। ये 3 बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, 3 × 3 9/√2। अब √2 हमारा क्या है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल में रैशनल से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, इर्रेशनल बनेगा, और इर्रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो उसने हमसे पूछा है और ना हम बताएंगे। आगे आ जाओ। देखो √1.44 है, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ हम इसको ये लिख लें कि रूट के अंदर ही 144/100 लिख लेते हैं। भाई डेसिमल के 2 प्लेस थे, डेसिमल हटाया, नीचे करके 1 के पीछे 2 जीरो लगा दें, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10, तो कितना आ गया, 1.2। लो भैया हो गया रैशनल, हो गया रैशनल, है ना। और इसका आंसर भी हमने साथ में बता दिया, डेसिमल एक्सपेंशन इसका, ठीक है। आगे चलो। देखो भाई 9/27 है, आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, 9 × 1 = 9, 9 से 3 पे √1/3। इनमें से आप देखोगे 1 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 1, लेकिन √3 का तो नहीं आएगा ना, √3 तो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर बन गया। इस पे आ जाओ, माइनस तो ऑलरेडी लगा है, 64 का कितना आ जाएगा, 8, तो क्या बन गया, रैशनल बन गया, रैशनल बन गया हमारा, ठीक है। आगे आ जाओ। √100 लिखा हुआ है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 10 होता है। ये डेसिमल एक्सपेंशन है और ये रैशनल है, ठीक है। तो इनमें तो मेरे ख्याल से कराने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने बोला है सारा कराएंगे तो हम सारा ही कराएंगे, हम पीछे तो हटने वाले हैं नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, अब देखो वही वाली बात आ गई। अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू है क्या क्या हो सकती है, x² = 5 दिया है, तो पहली बात तो आप यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं, तो आप यहाँ देखो x = √5 करना पड़ेगा हमको, है ना। अब x = √5 करोगे तो ये तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो गया, तो ये तो इर्रेशनल हो गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड विच वेरिएबल x y z etc रिप्रेजेंट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इर्रेशनल को कर रहा था। इसमें आ जाओ। अब यहाँ पर देखो अगर मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट ना भी लूँ, पहली बात तो आपके लिए तो मैं फटाफट देखो यहाँ पे सीधा सीधा ये कर देता हूँ, √9 = 3, तो क्या हो गया, रैशनल हो गया, है ना। मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था, क्या मैं यहाँ y की वैल्यू ±3 लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने स्क्वायर रूट नहीं करा था इधर। इस कंडीशन में मैं नहीं लिख सकता, अब समझ में आ गई बात। इस कंडीशन में मैं स्क्वायर रूट, क्योंकि मैं इसके ऊपर लगा चुका हूँ 9 के ऊपर, अब तो इसकी वैल्यू मुझे 3 लिखनी पड़ेगी। यहाँ मैं y की वैल्यू ±3 लिख सकता था, क्योंकि y का स्क्वायर था, +3 का स्क्वायर करो तो भी 9, -3 का स्क्वायर करो तो भी 9, इतनी बात समझ लेना, ठीक है। तो रैशनल बन गया, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल को। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम z² को ऐसे लिख लेते हैं, 4/100। भाई डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, डेसिमल हटाया, 1 के पीछे 2 जीरो लगाई, तो कितना बन गया, z = रूट के अंदर 4/100, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2, 100 का 10, तो कितना आ गया, 0.2 आ गया। क्या है ये, रैशनल है, ठीक है। चलिए आगे 11 नंबर, u² = 17/4। आपको आराम से पता है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा √17 तो रहेगा, 17 तो प्राइम नंबर है, और 4 का हमारा कितना आ जाएगा, 2। कुल मिला के क्या बना, इर्रेशनल बना, क्योंकि इर्रेशनल को रैशनल से चाहे आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, प्लस करो, कुछ भी करो, जो आपका मन कर रहा हो, आएगा इर्रेशनली, ठीक है। आ जाओ, v² = 3 है, तो v = कितना आ गया, √3, क्या बन गया, इर्रेशनल। बताओ कोई क्वेश्चन है, ये करने की जरूरत भी नहीं है। आप बताओ w = √27, √27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3,
है ना। अब तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, मैं तो बस बता रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए फटाफट जल्दी जल्दी। 300/3 ये इरेशनल है, इरेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो ये हमारा क्या बन गया भैया जी, इरेशनल बन गया। नेक्स्ट आ जाओ, टी स्क्वायर इक्वल टू 0.4। अब देखो इसमें और जो पीछे क्वेश्चन था इसमें देखो अंतर है, यहाँ पर 0.04 है ना, और यहाँ पर क्या है 0.4 है। अब आप अगर इसको ये लिखोगे कि टी स्क्वायर इक्वल टू 4/10, भाई डेसिमल का एक प्लेस है, डेसिमल हटा के 1 के पीछे एक जीरो लगा दी तो 4/10 आ गया। अब जब आप इसको t इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/10 लिखोगे तो ये आएगा 2/√10। भाई √10 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता ना, ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। जब ये इरेशनल है और रैशनल को डिवाइड कर रहा है तो ओवरऑल क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, खत्म हो गए। इतने क्वेश्चन थे आज के लिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज का हाफ पार्ट खत्म हो चुका है, आधा पार्ट और बचा है। अगली वीडियो में आज शाम को या कल हम अगली वीडियो कर लेंगे इसकी, ठीक है। उसके बाद हम इसकी 1.5 जितनी भी है सारी, मतलब हमें तो कुल मिला के करना है। हमने पहले चैप्टर के साथ में एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसमें आर.डी. शर्मा के 3 चैप्टर कवर हो जाते हैं। तो हम आर.डी. शर्मा के 3 चैप्टर कर चुके हैं। कौन कौन से, ये नंबर सिस्टम वाला है ना, दूसरा एक्सपोनेंट वाला और रैशनलाइजेशन वाला। अब इन तीनों की फटाफट पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, अपना जो हम पहले पढ़ा चुके हैं उनका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।